पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 456, 4, 5, 6। चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश, चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश। जहाँ न मोह ममता की रजनी, जहाँ न मोह ममता की रजनी, जहाँ न बिछोह कलेश सजनी, चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश। जह नहीं आवन जावन कित हूँ, पिय संग नित मिलाप सजनी, पिय संग नित मिलाप सजनी, जहाँ न ग्राम्य चर्चा को डर कछु, जहाँ न अजस को पाप सजनी, चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश, चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश। जह नहीं होत अंग संग कब हूँ, जहाँ नहीं होत अंग संग कब हूँ, मिले रहें दिन रैन सजनी, बिछुरत नाही एक पल मन सो, बिछुरत नाही एक पल मन सो, मृतक सजीवन मैन सजनी, चलवा पिय के देश सजनी, चलवा सहज अकिंचन तन मन सगरे, सहज अकिंचन तन मन सगरे, भरे रहें पिय नेह सजनी, भरे रहें पिय नेह सजनी,
के बरसत रस को मेह सजनी बरसत रस को मेह सजनी चलवा पिय के देश सजनी चलवा पिय के देश चलवा पिय के देश सजनी चलवा पिय के देश राधा 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 बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले सेठ जी के सत्संग की कुछ बातें, उसके बाद भक्त कोकिल जी का चरित्र। अभी हमने पद सुना, सजनी चलवा पिए के देश। बड़ा सुंदर पद है। जहाँ न मोहर ममता की रजनी, जहाँ न बिछोह कलेश। वो कैसा देश है वो तो भैया बता सकते हैं, हम तो सिर्फ सुनते हैं उस देश के बारे में कि कैसा वो देश है। पर सुनाई भी उसे जाती हैं बातें जिसके मिलने के आसार हों। संत ने कहा, हमारे तक अगर निकुंज वार्ता पहुंच रही है तो इसका मतलब है भगवान हमें आह्वान कर रहे हैं कि आ जाओ प्यारे, तुम्हारा असली गंतव्य यहाँ है। हमारे तक अगर बात पहुंची है तो भगवान ने संदेश भिजवाया है संतों के माध्यम से। जैसे एक बार बंका जी ने पत्र लिख करके भेजा, पूज्य नारायण दास भक्तमाली जी, पूज्य श्री मामा जी, वो हर साल गीता वाटिका में कथा किया करते थे पूज्य बाबा के जन्म दिवस पर। तो कई साल हो गए थे कथा नहीं हुई, तो वहां पर एक परिकर हैं, उन्होंने कहा बंका जी से कि मैं जाता हूँ, एक बार मामा जी से मिल के आता हूँ। तो बंका जी ने चिट्ठी दी और चिट्ठी में सिर्फ एक ही लाइन लिखी कि दरस बिन दुखण लागे न, ये सिर्फ लिखकर भेजा। तो वहां पर गए वो सज्जन लेकर के, तो मामा जी ने भी एक ही पंक्ति में उत्तर दिया कि पंख लगे तोड़ आवण की, कोई कहियो गिरधर आवण की। कि पंख होते ना बंका जी तो मैं उड़कर आ जाता गीता वाटिका, पर पंख लगे नहीं है इसलिए। तो संतों के आपस में ऐसे ही वार्तालाप होती है, एक लाइन में ही काम हो जाता है, एक पंक्ति से ही समझ में आ जाता है भाव। बड़ा सुंदर बंका जी का जीवन चरित्र मैंने पूरा पढ़ा, बड़ा सुंदर रहा। संतों में आसक्ति भगवान को प्रकट करती है। अगर हमारी संतों में आसक्ति हो जाए, अच्छा संसार के हिसाब से देखेंगे तो हमारे दिमाग में संतों का बड़ा विभत्स स्वरूप प्रकट करा गया है। न्यूज़ चैनल वाले इधर से उधर उधर, वो सब वो जानते ही नहीं है संत क्या होते हैं। उन्होंने जैसा देखा है, जैसा उनके सामने परोसा गया, उन्हें वही चीज समझ में आती है। लेकिन साधक जगत के लिए संत परमात्मा से भी ऊपर है।
भगवान से पहले संत आते हैं हमारे लिए, साधक जगत के लिए। तो पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, बंका जी की बात बताता रहूंगा बीच बीच में, याद आती रहेगी जैसे जैसे। बहुत सुंदर उनका जीवन चरित्र, एक साधक का कैसा जीवन होना चाहिए, विरक्त साधक का कैसा जीवन होना चाहिए। अगर उसने प्रण कर लिया है भगवान की प्राप्ति का, तो अवश्य हर साधक को ये चरित्र पढ़ना चाहिए। अच्छा, अपने आप को टटोलना भी चाहिए, आत्मनिरीक्षण भी करना चाहिए साधक को, कि मैं पूरे दिवस में करता क्या हूं। साल दर साल मैं सोच रहा था, 2006 की बात है, जब अपने मिशन का यहाँ पर पूजन वगैरह होकर के सब हुआ था। मैं कह रहा यार 2006 26-20 साल हो जाएंगे अभी, पता ही नहीं चला कब समय एक साल दर साल बीतते चले गए भैया, पता ही नहीं चल रहा है कि चल जात मना दिन छिन ही छिना, रघुवीर बिना सब व्यर्थ गवावे, तनि सोचे ही ये बिनु राम सिए, बीतिए कितने तो हिलाज न आवे। कितने दिन बीत गए भगवान के बिना, शर्म नहीं आ रही है। चल जात मना दिन छीना ही छीना, धीरे धीरे सब दिन निकलते जा रहे हैं और भगवान से प्रेम नहीं हो रहा, भगवान मिल नहीं रहे। पूज्य बाबा का एक वाक्य है, बाबा ने हर एक को यही कहते थे, चातक की तरह होना चाहिए साधक को, हमेशा त्रसित रहना चाहिए, प्यास होनी चाहिए साधक के भीतर भगवान की प्राप्ति की। वो साधक ही क्या जो भगवान के प्रति थोड़ा ढीला पड़ जाए। संसार के प्रति एकदम सशक्त रहते हैं हम लोग, लेकिन भगवान की प्राप्ति के प्रति थोड़ा अरे ठीक हो जाएगी, हो जाएगा, भजन कर लेंगे, ऐसे नहीं होता है भैया। तो सेठ जी कहते हैं, सांसारिक व्यसन चाहे जितना प्रबल हो, कोई डरने की बात नहीं है। यदि प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का जप होता रहे, रास्ते को सुधारने का इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। अगर प्रेम पूर्वक नाम जप करते रहें, भगवान के गुणानुवाद और उनके प्रभाव की बातें सत्संग द्वारा सुनने की चेष्टा करनी चाहिए साधक को। फिर पूर्व संस्कार चाहे जितने बलवान हो, श्री भगवान के नाम के निरंतर जप के प्रभाव से पूर्व के समस्त बुरे संस्कार नष्ट हो सकते हैं। कोई तो हमारे तो भाग्य में लिखा ही नहीं है नाम लेना। स्वामी जी महाराज से किसी ने कहा कि स्वामी जी महाराज मेरे तो भाग्य में भगवान का नाम ही नहीं है लिखा, मैं ले ही नहीं पाऊंगा, लिखा ही नहीं हुआ लेना। तो स्वामी जी ने कहा अभी राम बोल, अभी लिख गया तेरे भाग्य में। मैं कह रहा हूं तू एक बार राम बोल, तेरे भाग्य में लिख दिया जा, अभी लिखा गया, अभी नाम लो। मज्जन फल पे खई तत्काला, अभी कर कर अभी लो, नगद सौदा है यहां पर, उधार का कोई काम ही नहीं है। तो सेठ जी कहते हैं कि देखो भैया, निरंतर नाम जप से सारे संस्कार पूर्व के नष्ट हो जाते हैं। पुरुषार्थहीन का भगवान भी उद्धार नहीं कर सकते। जो पुरुषार्थहीन है ना, अच्छा बहुत बहानेबाजी होती है साधक के भीतर। कई तो भगवान के आध्यात्मिक शब्दों का सहारा ले लेते हैं, हम तो शरण में हैं जी, पूरा दिन घर पे पड़े रहते हैं, हम तो शरण में हैं, बाबूजी बाबा की शरण में पड़े हैं। अरे बाबूजी बाबा की शरण में कैसे रहा जाता है, वो महापुरुष, उनके परिकरों से पूछो कैसे वो भजन करते थे पूरा पूरा। अरे भैया, पूज्य बंका जी के कूल्हे की हड्डी टूट गई थी, हम लोग जाते हैं ना, राधाष्टमी गए थे 2012 से, कैसे रहते थे वो, एक बिस्तर पे पड़े रहते थे, कूल्हे की हड्डी टूटी पड़ी थी। आज पता चला मुझे वो लेटे लेटे कितना नाम जप करते थे। उनका प्रतिदिन का नियम था 2 लाख नाम जप करने का। किसी के कूल्हे की हड्डी टूटी हुई हो और वो 2 लाख नाम जप प्रतिदिन कर रहा हो, तो सोचो कितनी दृढ़ निष्ठा होगी। और सोचो उनके नेत्रों के सामने पूज्य भाई जी जैसे महापुरुष गए हों, पूज्य बाबा जैसे महापुरुष उनको छोड़कर चले गए हों, नेत्र बहते रहते थे, आंखें डबडबाई रहती थी, क्योंकि एक तरफ तो वो समय देखा जब बाबूजी बाबा निरंतर साथ में रहते थे, विलक्षण विलक्षण संतों का संग, और एक तरफ ये सूना सा माहौल 2021-22 और ये क्या छटपट संसार की क्या चल रहा है। एक समय वो रस में समय जिसने देखा हो उसका जी नहीं लगेगा यहाँ,
हमारा ही जी नहीं लगता। हम तो बात पढ़ रहे हैं तब हमारा जी नहीं लगता। अगर उस समय रह लियो, अच्छा इस समय जो पूज्य भैया के साथ रह रहे हैं उनका आगे आने वाले समय में मन नहीं लगेगा। कह रहे जैसा समय भैया के साथ गुजारा वैसा अब नहीं मिल रहा है। तो ये महापुरुषों के जाने के बाद पता चलता है कितना रस, कितना प्रेम है इस मार्ग में। और भजन करने वाले को ही फल की प्राप्ति होती है, भजन करने वाले पर ही कृपा होती है। आलस से प्रमाद करने वाले का भगवान भी भला नहीं कर सकते। सेठ जी कह रहे हैं पुरुषार्थहीन का भगवान भी कल्याण नहीं कर सकते। अरे भगवान ने जिह्वा दी है, 16 महामंत्र की मालाएं नहीं हो रही हमसे। भगवान ने विवेक दिया, सत्संग नहीं पढ़ा जा रहा है हमसे। तो ऐसा महापुरुषों का कथन है कि पुरुषार्थहीन का भगवान भी कल्याण नहीं कर सकते। नाशवान क्षणभंगुर संसार की संगति अधिक होती होगी, इसके सिवा दूसरा कोई कारण मेरी समझ में नहीं आता। सेठ जी कहते हैं संसार का संग हम ज्यादा करते हैं इसलिए भजन में मन नहीं लगता है हमारा। लेकिन पूज्य भैया की बात बोली हुई है, अगर मंदिर का सत्संग और कीर्तन अटेंटिवली हमने अटेंड कर लिया तो ये 2 घंटे बाकी के 22 घंटे में भारी पड़ेंगे। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो सेठ जी कहते हैं हमारी समझ में तो एक ही बात आती है कि हम संसार का संग ज्यादा करते हैं, और संसार का संग करते हुए भी हमें भगवान नाम जप जिह्वा से करते रहना चाहिए, जिससे संसार का असर हमारे ऊपर कम हो। एक खास बात और है, भक्तों के संग रहकर भी सांसारिक बातें होती हो तो सावधान हो जाना चाहिए। पूज्य भैया ने उस दिन कहा था ना, भक्त मिले तो भगवत चर्चा हो थोड़ी, उसके बाद बेशक आप व्यवहार की 2-4 बात पूछ लीजिए, लेकिन भक्त है तो हा ही हुआ ही चल रहा है, घंटों समय व्यर्थ हो रहा है। और ज्ञान इतना आ गया, अरे यहां तो ऐसे करना ही भगवत प्राप्ति है, ऐसे ही होगा फिर छुई, ठीक है ना। अरे किसे उल्लू बना रहे हो भाई, किसे उल्लू बना रहे हैं? अपने आप को, स्वयं को उल्लू बना रहे हैं हम लोग। संत के संग रहे और भजन ना बढ़े तो संत का संग सही तरीके से किया नहीं जा रहा है। संत का कोई नुकसान नहीं है, नुकसान अपना हो जाएगा भैया। कहेंगे संत के संग रहने से तो हम कैसे ही रहो, कल्याण होता, बिल्कुल निश्चित होता है, बात है ही नहीं उसमें तो। पर संत का असली संग करो ना भाई, करना ही है तो फिर ऐसा संग कर लो जीते जीते, मतलब जीते जी नेत्रों से श्री कृष्ण को देख लें हम, ऐसा संग होना चाहिए, तब तो संत के संग का लाभ है। नहीं तो ही हा हुआ गंधर्व बन जाएंगे फिर। तो सेठ जी कहते हैं सत्संग तो सभी जगह प्राप्त हो सकता है, परंतु होता है खोज करने पर। प्रबल इच्छा हो और तदनुसार पुरुषार्थ किया जाए तो सत्संग अवश्य प्राप्त हो सकता है। अपने आप घर बैठे ही सत्संग का मिलना तो उत्तम प्रारब्ध से होता है। घर बैठे सत्संग मिलना, यह व्यवस्था हमारे लिए संतों ने बिठाई है। घर बैठे नारदे निकुंज मिल गया, अरे 1.5-2 घंटे खरा सोने जैसा सत्संग होता है पूज्य भैया। इतना आनंद कीर्तन में आता है, उसके बाद किसी चीज की आवश्यकता रहती है क्या? अगले दिन फिर यही रहता, कब 7:30 बजेंगे, कब कीर्तन में फिर जाएंगे। देखो भगवान में प्रेम हो जाने पर तो सांसारिक प्रेम अपने आप ही कम हो जाता है।
सांसारिक प्रेम को हटाने के लिए कोई दूसरा साधन नहीं करना पड़ता। अंतःकरण भगवान के भजन, ध्यान और सत्संग से शुद्ध हो सकता है। यदि भगवान के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान निरंतर प्रेम पूर्वक, निष्काम भाव से और गुप्त रूप से होता रहे तो उसके अपने अंतःकरण की तो बात ही क्या, उस पुरुष के दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या लिखूं मैं तुम्हें, कलयुग में भजन के समान उत्तम साधन मेरी समझ में नहीं आता है। सेठ जी कहते हैं, यदि आपको विश्वास हो तो यही चेष्टा करनी चाहिए कि जिससे निरंतर केवल भजन ही हो। भजन के प्रताप से ध्यान और प्रेम सब कुछ निष्काम भाव से प्राप्त हो सकते हैं। पूर्व में जितने भक्त हो चुके हैं सब भजन के प्रताप से हुए हैं। कोई एक ऐसा बता दो जो बिना भजन के तर गया हो। कोई एक ऐसा बता दो। एक साधक ने पूछा सेठ जी से, सेठ जी कीर्तन में विशेष प्रेम किस प्रकार होगा, कीर्तन में विशेष प्रेम कैसे हो? तो भैया कीर्तन करने से ही कीर्तन में प्रेम होता है। कीर्तन करने से ही कीर्तन में प्रेम होता है। कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो घर आकर इंजेक्शन मार देगा तुम्हारे कि ये कीर्तन की दवाई है, मैं तुम्हारे इंजेक्शन लगा रहा हूं। तो कीर्तन करने से ही कीर्तन में प्रेम होता है। पूज्य भैया ने उस दिन बताया था, भजन करने से ही भजन में प्रेम होगा, सत्संग करने से ही सत्संग में प्रेम होगा। सत्संग छोड़ छोड़ के भागने से सत्संग में प्रेम नहीं होगा। पूज्य दादा को प्रणाम। दादा सेठ जी से किसी ने पूछा कि कीर्तन में प्रेम कैसे हो, तो सेठ जी ने कहा कीर्तन करने से ही होगा, और कोई उपाय नहीं है इसका, कोई शॉर्टकट नहीं है। पूज्य उड़िया बाबा से किसी ने पूछा कि भजन में प्रेम कैसे हो, तो उड़िया बाबा ने कहा भजन करने से ही भजन में प्रेम होगा, और कोई तरीका नहीं है। पूज्य भैया को प्रणाम। सेठ जी कहते हैं जितना अधिक सत्संग कीर्तन करेंगे उतना ही प्रेम बढ़ेगा। हवा हवाई से काम नहीं चलता है। आज एक पूज्य स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि भक्त कौन जो भक्ति करे, भक्त कौन जो भक्ति करे। भक्त कहा के और भक्ति ना करे तो फिर भक्त थोड़ी रह गया। कुत्ते का नाम शेर रखने से कुत्ता शेर थोड़ी हो जाएगा, है ना। तो ऐसे भक्त अगर नाम रखवा लिया है तो भक्ति करनी ही चाहिए, भक्ति करनी ही चाहिए, और वो मैंडेटरी है भैया। आईपीएस अफसर बन गए और आईपीएस वाले काम ना करो, फिर क्या हो, फिर आईपीएस अफसर बनने का लाभ है। अब भक्त कहा गए तो फिर 16 माला करनी ही करनी है, मन लगे चाहे ना लगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं, किसी ने पूछा स्वामी जी महाराज जी मन नहीं लगता है नाम जप में। महाराज जी ने कहा मन लगाने को किसने कहा, जीभ लगा, जीभ लगा नाम जप में, मन लगाने को तो बोला ही नहीं। अगर मन ही लग गया तो तू महात्मा हो गया, तो तू महात्मा हो गया। जीभ लगा प्यारे, जीभ लगाने से नाम जप होगा, जीभ से नाम जप किया कर। सेठ जी कहते हैं व्यर्थ के काम में भले ही चित्त चलायमान रहे, बुद्धि भी चाहे खराब रहे, परंतु प्रेम और ध्यान सहित यदि भगवान के नाम का जप निरंतर होता रहे तो सारे दोषों का नाश होकर स्वयं नारायण दर्शन दे सकते हैं आपको। माथा खराब रहे, कुछ भी खराब रहे, पर भगवान का नाम चलना चाहिए साधक का, निरंतर चलता रहे तो भगवान दर्शन दे सकते हैं, क्योंकि नारायण तो प्रेम के अधीन हैं, नारायण तो प्रेम के अधीन हैं। सेठ जी कहते हैं देखो, मंत्र जप करने वाले विष्णु भक्त के लिए एकांत में ओम नमो भगवते वासुदेवाय और सब समय राम नाम का जप अति उत्तम है। जिनकी भक्ति भगवान शंकर में है उन पुरुषों के लिए एकांत में ओम नमः शिवाय और चलते फिरते शिव नाम का जप उचित है। सब अवतारों में जिन पुरुषों की भक्ति है, सेठ जी कहते हैं जो सब अवतारों को मानते हैं, उनके लिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे हरे सदा सर्वदा इस मंत्र का जप उत्तम समझा जाता है। या आप हरे कृष्ण से शुरुआत कर लीजिए या हरे राम से शुरुआत कर लीजिए, जैसे आपको रुचि लगे। तो ये थे सेठ जी के ठोस प्रवचन। देखो भाई, मैं यहाँ आकर के फटाफट 2-4 बातें बताकर आपको चला जाऊं महाराज जी के सत्संग से सुनकर रट के आ जाऊं, 2-4 बात आपको बता दूं, मेरे को थोड़ा कम लाभ सा महसूस होता था। फिर मैंने कहा एक नियम बनाता हूँ, 15 मिनट सेठ जी, स्वामी जी, भाई जी की बातें पढ़ करके बोलूंगा और उसके बाद किसी भक्त चरित्र की चर्चा करेंगे। कल हम सुन रहे थे भक्त कोकिल जी का चरित्र। अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी के साथ रहते थे। महाराज जी जब भी थोड़े श्रमित होते तो उनके घर चले जाते थे, क्योंकि वो गृहस्थ भक्त थे, और वहां जाकर के भक्त कोकिल जी उन्हें चुटकुले सुनाते थे। तो अखंडानंद जी महाराज से वो कहते थे कि भक्त हंसे तो भगवान फंसे। तो आपको हंसाता हूं तो मेरे को ऐसा लगता है भगवान उससे प्रेम कर रहे हैं। तो ये भक्त कोकिल जी 4-5 वर्ष की आयु में इन्हें सब चीजों की भाषाओं का ज्ञान हो गया था, क्योंकि मोर तो चिते चिताए ही आते हैं। फिर धीरे धीरे इनके माताजी पिताजी का देहांत हुआ और एक आत्मा राम जी जो संत थे उनके पास ही रहते थे। जब आत्मा राम जी चले गए थे, कल हमने यहां तक सुना था, तो वो एकांत में रहकर भजन करने लगे, अंतर्ध्यान हो गए थे आत्मा राम जी। जब चले गए तो भक्त कोकिल ज्यादातर शमशान में चले जाते एकांत में भजन करने के लिए, या अपने एकांत कमरे में पड़े रहते। अब पूज्य भैया आ गए हैं। तो भक्त कोकिल ऐसा ही पूज्य, मैं बंका जी की याद आ गई मुझे तुरंत। पूज्य बाबा जब चले गए थे तो बंका जी एकांत कमरे में 1.5 लाख नाम जप करते थे। जब एकांत कमरे में चले गए तो उन्होंने, जब उनकी हड्डी टूटी तो 2 लाख नाम जप कर दिया। खूब नाम जप करते थे। अंतिम वर्ष में 2022 से पहले 2021 में बड़ा विलक्षण घटना घटी उनके साथ कि उनके कक्ष में हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। जब हनुमान जी प्रकट हुए तो उन्होंने देखा उनका सामर्थ्य नहीं था, 4-5 साल से उठे ही नहीं थे बिस्तर से, और सीधे तो खड़े ही नहीं हुए थे 4-5 साल से। व्हील चेयर पे बेशक बैठ जाते थे लेकिन सीधे खड़े नहीं हुए थे। तो उन्होंने अपने सेवक से कहा कि भैया मेरे को खड़ा कर दो। तो उन्होंने कहा बाबूजी आप 5 साल से अपने पैरों पर खड़े ही नहीं हुए हैं, तो कैसे खड़े हो जाएंगे? तो कह रहे नहीं आज मैं खड़ा हो जाऊंगा, तुम प्रयास तो करो एक बार। उन्होंने कहा क्या हुआ बाबूजी मेरे को बताओ, मैं कर देता हूँ वो कार्य। कह रहे नहीं, सामने हनुमान जी महाराज खड़े हैं मेरे, मैं उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूँ खड़े होकर के। तो उन्होंने खड़े हुए, दादा 5 साल में कोई व्यक्ति खड़ा हो कैसे खड़ा रहे, सीधे खड़े हुए और हनुमान जी को प्रणाम किया और वार्तालाप की हनुमान जी से। वार्तालाप करके फिर हनुमान जी महाराज से उन्होंने, हनुमान जी चले गए। तब बंका जी ने कहा कि जब संत आ जाएं, हनुमान जी महाराज जैसे भक्त आ जाएं, तो समझ लो प्रिया प्रियतम सरकार अब ले जाने आने वाले हैं मुझे। तब उन्होंने 2022 के मई में उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, और उस कक्ष में उन्होंने पहले ही बोल रखा था प्रिया प्रियतम से, जब सरकार आप आए तो मेरे कक्ष में कोई नहीं होना चाहिए। तो जो उनकी सेवा में रहते थे उस समय वो नहीं थे। सुबह 11 बजे का समय था और प्रिया प्रीतम सरकार उन्हें लेने के लिए आए। उनकी जो पोती है तो उन्होंने प्रश्न किया बंका जी से एक बार कि बंका जी, दादाजी आपकी स्थिति क्या है, आध्यात्मिक स्थिति क्या है? तो उन्होंने टालने का प्रयास किया कि बेटे बाबूजी बाबा के यहाँ तो सब गोपी भाव को ही प्राप्त होते हैं। कह रहे ये तो मुझे पता है, किताबी बातें मुझे बहुत पता है, आप अपने निजी अनुभव कहिए कि आपकी स्थिति कहाँ है। तो बंका जी ने कहा कि बेटी डायरी का पेज खोला और उस डायरी के पेज को पढ़ा दिया, इस डायरी के पेज को पढ़ ले। उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था निकुंज महल में
जहाँ प्रिया प्रियतम एक सिंहासन पर विराजमान है, असंख्य सखियां वहां मौजूद हैं और श्री बंका जी उसके द्वार पर खड़े हैं। और उस द्वार पर ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी और बड़े बड़े ऋषि मुनि सब उस द्वार पर खड़े हैं। तो बंका जी सखी रूप में वहां खड़े हैं और उन्होंने कहा कि आप भीतर आइए। तो उन्होंने कहा यहां भीतर आने का सामर्थ्य सिर्फ आप सखियों का है, यहां हम नहीं आ सकते। इतनी बात उन्होंने पढ़ाई तो उन्होंने कहा कि मैं समझ गई कि आपकी गति कहां पर है। तो ऐसा देखो भैया, सिर्फ कितने करने मात्र से उन्होंने आजीवन पूज्य बाबूजी बाबा का आज्ञा का पालन किया। भैया एक बात और विशेष लगती है मुझे उनके जीवन में, उन्होंने कभी भी अपने को आपको स्वतंत्र नहीं समझा। एक बार गिरिराज जी की परिक्रमा 108 परिक्रमा लगाई थी उन्होंने, 108 के 107 परिक्रमा एक्स्ट्रा लगाई थी उन्होंने, 115 के आसपास। और जब परिक्रमा लगाने के लिए बाबा से आज्ञा मांगी तो बाबा ने कहा कि जाओ आप परिक्रमा लगाओ, पूज्य भाई जी के जाने के बाद। तो जब परिक्रमा लगाने के लिए जाने लगे तो बंका जी ने कहा कि बाबा यहां तो आप मेरे सिर पर रहते हो, आपके आज्ञानुसार मैं चलता हूं, पर अब मैं गिरिराज जी जा रहा हूं 4 महीने के लिए, तो मैं वहां किस संत के आश्रय में रहूं। तो बाबा ने कहा कि बंका जी वहां पर जाकर पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज जी की आज्ञा का पालन करना, वे जैसा कहें उनकी आज्ञा के अनुसार चलना। तो यहां इतनी बढ़िया बात लिखी हुई थी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र नहीं रहता साधक, हमेशा अपने सर पर कोई बाप रखना चाहता है जिसकी आज्ञा पालन में वो रह सके और वहां रहे। अच्छा, बाबा ने कह दिया था गया प्रसाद जी महाराज के लिए, तो जब बाबा भी चले गए तो पूज्य बंका जी का मन था कि मैं वृंदावन रहूं जाकर के। जब ऐसे उनके मन में आई तो कोई पत्राचार कम ही चल रहा था बाबा के जाने के बाद, तो तत्काल गया प्रसाद जी महाराज का पत्र आ गया। उन्होंने कहा बंका जी आप वृंदावन आने की सोच रहे हैं पर मत आइएगा, यहां वहीं पड़े रहो बाबूजी बाबा के पास। उसी एकांत कमरे में तुम्हें वो वस्तु की प्राप्ति होगी जो यहां आकर भी नहीं हो सकती। उस एकांत कमरे में तुम्हें वो वस्तु प्राप्त हो जाएगी। तो इतना बढ़िया लगा वो वाक्य पढ़ के। मैंने कहा देखो ये महापुरुष पूरा जीवन व्यतीत कर दिया बाबूजी बाबा के पास में। 150 रुपए कमाते थे, 150 रुपए की नौकरी करके कभी मेरठ करी, कभी इधर ही यूपी के एरिया में नौकरी करते रहे। जब भी समय मिलता था 2 महीने का बाबूजी का प्रवचन सुनने के लिए ऋषिकेश भग जाते थे। सत्संग के लिए लालायित रहते थे। एक सज्जन से तो उस समय बंका जी के पास धन का अभाव रहता था, और जब धन का अभाव रहता था तो बाबा के पास एक सत्संगी जाते थे। उन सत्संगी से बाबा बंका जी की खबर लेते थे, पूछते थे कि तुम्हारे साथ वहां पर कोई बंका है जो पढ़ाता है? तो उन्होंने कहा हाँ पढ़ाते हैं। तो कह रहे वो तो मेरे खास मित्र हैं। तो कह रहे कभी भी जीवन में उसे धन का अभाव नहीं होना चाहिए, ये मेरी आज्ञा है तुम्हें। जब ये बात बंका जी को बताई उन सज्जन ने, उनके नेत्र भर आए बंका जी के। देखो संत से मिलने का 1-2 बार ही मिलना हुआ था, उस समय तो ज्यादा मिले भी नहीं थे, इतना मिलते भी नहीं थे, फिर भी इतनी केयर करते हैं दूर से रहकर भी। धन का अभाव नहीं होना चाहिए मेरे बंका को। संतों ने अगर अपना मान लिया तो समझ लो हमारा काम हो चुका है, हमारा काम हो चुका है। तो ये जो कोकिल जी थे एकांत में रहते, सदा भजन करते आत्मा राम जी के जाने के बाद। कहते हैं पूज्य अखंडानंद जी महाराज, जीव का हृदय एक ऐसा यंत्र है जो अपने आकर्षण केंद्र के लिए सर्वदा आकृष्ट होता रहता है। नासमझी से चलने पर, साधक को नासमझी से चलने पर बहुत भटकना पड़ता है और लंबा रास्ता तय करना पड़ता है अगर वो नासमझी से चलता है, तथा समझदारी से चलने पर उसके जीवन में सुगमता हो जाती है भगवान की तरफ जाने में। रास्ता तो छोटा हो ही जाता है। समस्त हृदयों के आकर्षण केंद्र हैं एकमात्र श्री कृष्ण। उनके पास पहुंचे बिना किसी की भी जलन और प्यास आज तक नहीं बुझी, आज तक किसी की प्यास नहीं बुझी। जो उनकी ओर चलते हैं उन्हें ढूंढते हैं, वे सीधे रास्ते पर हैं।
और जो कोई दूसरी दिशा को ढूंढ रहे हैं वे जा तो उन्हीं की ओर रहे हैं परंतु भटक कर जाएंगे। जा तो उन्हीं की ओर रहे हैं सब लोग, पर भटक करके पहुंचेंगे। उनका रास्ता लंबा हो गया है। जिनका हृदय शुद्ध होता है वे सीधे भगवान की ओर चलते हैं और उन्हें रास्ता बताने के लिए संत सद्गुरु के रूप में स्वयं भगवान उनके साथ ही होते हैं। 16-17 वर्ष की अवस्था में ही भक्त कोकिल 2 साथियों के साथ संत सद्गुरु की प्राप्ति के लिए निकल पड़े। रास्ते के एक गांव में लोगों के बहुत आग्रह करने पर श्री रामायण और श्री ब्रज विलास की कथा सुनाई। उस गांव के लोग भक्त कोकिल के मुखारविंद से भगवान के गुण रस का आस्वादन करके बहुत ही आनंदित हुए और भेंट के रूप में 250 रुपए दिए भक्त कोकिल जी को। भक्त कोकिल जी ने नम्रता से उनका आग्रह अस्वीकार कर दिया। भैया, जो परमार्थ पथ पर अग्रसर होते हैं उनकी दृष्टि लक्ष्मी के विलास पर कभी नहीं अटकती। एक साथी ने कहा, जब स्वयं ही रुपए मिल रहे हैं तो ले लो, जब स्वयं ही कोई रुपए दे रहा है तो ले लो। परंतु उन्होंने फिर भी अस्वीकार किया और वह साथी वहां से लौट गया। वो साथी जो कह रहा था ना कि रुपए ले लो, वहां से लौट गया। भक्त कोकिल जी की इसी गांव में एक उच्च कोटि के सूफी फकीर से बातचीत हुई। एक सूफी फकीर मिले। वे अपने संकल्प मात्र से औरों के हृदय में रस का उल्लास एवं ह्रास कर सकते थे। बड़े तपस्वी थे वे सूफी। भक्त कोकिल जी ने उनसे पूछा, प्रेम का स्वरूप क्या है? भगवत प्रेम का स्वरूप क्या है? वे बोले, मुझे तो तुम ही प्रेम का स्वरूप दिखाई पड़ते हो। भक्त कोकिल जी से कहा, मुझे तो तुम ही प्रेम का स्वरूप दिखाई पड़ते हो। ऐसा कहकर वे प्रेम मुग्ध हो गए। उनके शरीर में सात्विक भाव के चिन्ह प्रकट हो गए। भक्त कोकिल जी एक दूसरे गांव के पास एकांत में बैठकर भगवान का भजन ध्यान करने में तल्लीन हो रहे थे। मुखारविंद पर एक दिव्य ज्योति जगमगा रही थी। नेत्रों में आंसू और शरीर में पुलक हो रहा था। उसी समय गांव के पटवारी उधर आ निकले। भक्त कोकिल के मुख पर भजन की जगमगाती ज्योति देखकर उनके हृदय में एक भाव उदय हुआ और भक्त कोकिल की तरफ खींचे हुए आ गए। पास जाकर उन्होंने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं राजकुमार? पटवारी जी ने पूछा, राजकुमार? भक्त कोकिल जी का चेहरा इतना तेजस्वी था और उनसे पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? भक्त कोकिल जी बोले, भूख लगी है। भक्त कोकिल जी बोले, भूख लगी है। उन्होंने पूछा, किसकी भूख लगी है? यह बात छुपा ली। पटवारी जी ने समझा रोटी की भूख है और उन्होंने कहा, मैं अभी आपके लिए भोजन लाता हूं। वे गांव में चले गए और भक्त कोकिल जी भजन आनंद में निमग्न हो गए। पटवारी जी ने आग्रह करके गांव के बाहर बैठक में भक्त कोकिल जी को रोक लिया। 10-15 दिन सत्संग की गुलाल उड़ती रही कि भैया भक्त जा जाएगा वो सत्संग करेगा, व्यर्थ की बात थोड़े करेगा। तो उन्होंने सत्संग किया महाराज भक्त कोकिल जी। 10-15 दिन पटवारी जी को सत्संग सुनाया। पटवारी जी तो उसमें ऐसे रंग गए कि जीवन भर अनुराग की लाली छूटी नहीं पटवारी जी की। ऐसा संग हुआ और छूटी तो छोड़ो और गहरी होती चली गई। भक्त कोकिल जी के श्रद्धालु प्रेमियों में सबसे प्रथम गिने जाने का सौभाग्य इन पटवारी जी को प्राप्त हुआ। इस गांव में जब तक भक्त कोकिल जी रहे, सत्संग के अतिरिक्त सब समय नाम जप, कीर्तन, भजन, स्मरण, ध्यान के आनंद में मग्न रहे। इतने दिनों में ही इनका समाचार मीरपुर के लोगों को मालूम हो गया और वे लेने के लिए उस गांव में आ गए भक्त कोकिल जी को। पूज्य भैया आ गए महाराज। श्री राम जय जय राम।